लेकिन अब आते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों पर और बात करते हैं उस अस्पताल की जिस अस्पताल को लेकर कई उम्मीदें थीं जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेमीना में मरीज परेशान हैं, लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं टिकट लेने के लिए, कूपन लेने के लिए, क्योंकि अस्पताल में टेस्ट और दवाओं की कमी की बात भी सामने आ रही है। कुछ दिन पहले अस्पताल को शिफ्ट किया गया था, लेकिन शिफ्टिंग के बाद से ऐसी परेशानी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी पेश आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं क्योंकि लोगों को इलाज कराना है, इंतजार काफी लंबा है। अपने बच्चों को गोद में लिए किस तरीके से परेशान ये लोग खड़े हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं कि एक पर्ची मिल जाए, जिसके बाद डॉक्टरों के पास पहुंचे और अपने बच्चे को दिखा पाए ताकि उनका बच्चा सुरक्षित रह पाए। ये तस्वीरें आपको साफ बयां कर रही होंगी क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम आपको अस्पताल की शिफ्टिंग की खबर बता रहे थे, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा लग रहा था, ऐसा हुआ नहीं। लोगों को फटाफट से आप सुनिए, फिर अपने संवाददाता के पास आपको लिए चलेंगे। आए पोशकर पे आज वो 3 दो बच्चस गसान लूज मोशन वाय सुबह 9:30 पे रोज खड़ा अह हिसाब न दिवान अंदर त्रान तो न कह लान यीचा जेठ 1.5 घंट गो मे लान मज अंदर लग बे 1.5 घंट मे पत डॉक्टर कह किन कहें योर ये गोस ब्या पुल ये क्रॉस कर सड़क 2 लट गए गाड़ तल दवा दुकान सह JVC अपार थोमुत अंदर कन गोस तो दवा शाखा कह फैसिलिटी हस्पताल बड़ बड़ दुनिया बोड़ हस्पताल मगर अत फैसिलिटी कह अंदर अंदर कन क्या कुर्सी पे सह कर क्रेक बह वुचा मोल ती लूज मोशन 3 दो गई तमिस पकान सिर्फ आब अत पेशेंट 100 खंड वह अंदर कन नबर कन 2-3 हाथ खतरनाक कमी अगर डॉक्टर सोब अत कत यीज भीड़ गवर्नमेंट अपील कर डॉक्टर सोब त गुतल नर्स तह भीड़ ग खत्म बड़ बड़ हस्पताल अमुक फायदे वात दुनिया मगर अत मन डॉक्टर 2-4 मे बासान अत अंदर बे। फैजल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे संवाददाता, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फैजल, आप बताइएगा जरा हालात किस तरीके से खराब हो रहे हैं, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि अस्पताल में लोगों को इलाज मिलेगा, डॉक्टर मिलेंगे, दवाइयां मिलेंगी, लंबी लंबी कतारें नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन उल्टा ही देखने को मिल रहा है। देखिए हर जिस तरह से आप पहले ही कह चुके हैं कि जिस मकसद से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी भी कमी है और जो मकसद था कि शिफ्ट करने के बाद लोगों को आसानी होगी वो अभी तक भी नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे जो फैसिलिटी रखी गई है वो अवेल करने के लिए अब हम कह सकते हैं वहां पे स्टाफ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम GB पथ हॉस्पिटल की बात करें जहाँ पे पहले ही हॉस्पिटल था वो 200 बेड था, लेकिन अब जैसे ही पेशेंट्स की भीड़ भाड़ देखने को मिली फिर गवर्नमेंट ने प्रपोजल बनाया, नया हॉस्पिटल बनाया 500 बेडेड हॉस्पिटल, जहां पे लोगों की कतारें आप खुद देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा है, लेकिन लोगों की शिकायत भी उससे भी ज्यादा है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग जो होनी चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से वो नहीं हो रही है। अगर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया लेकिन वहां पे पहले सारी फैसिलिटीज रखनी चाहिए थी। पेशेंट इस वक्त अगर आप देखें, जो हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की तो उनका कहना था करीबन 1000 से 1500 के करीब रोज OPD में पेशेंट आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उनको देखने के लिए खाली 8 है। टिकट काउंटर पे हजारों की तादाद में लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पे खड़े रहते हैं, लेकिन टिकट देने के लिए सिर्फ 2 बंदे वहां पे खड़े हैं। डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल स्टोर आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डॉक्टर की मिलती है, डॉक्टर ट्रीटमेंट लिख देता है, दवाई लिख के देता है, लेकिन वो दवाई लेने के लिए मेडिकल शॉप वहां पे नहीं है। जन औषधि केंद्र खोला गया वहां पे, लेकिन वहां पे सिलेक्टेड मेडिसिन ही मौजूद होती है, बाकी मेडिसिन वहां पे नहीं होती है। कुछ वहां पे मिलती है, कुछ बाजार से लेनी पड़ती है। जब एक पेशेंट को फिर से बाजार से लेने की जरूरत पड़ गई, 3 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो ये फैसिलिटी जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे खोला गया है तो इसका क्या मकसद है? पेशेंट्स आज भी सफर कर रहे, पेशेंट्स को वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो कि बताया गया था कि 116 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो प्रॉपर्टी बनाए गए थे आम लोगों को आसानी होगी,
लेकिन बदकिस्मती ये है वो आसानी आज भी पेशेंट्स को नहीं मिले। डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और बाकी जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं उनकी कमी है। क्यों कमी है? अभी तक वहां पे रिक्रूटमेंट नहीं। हमने इससे पहले भी ये सवाल उठाया था कि अगर 2022 के पहले जनवरी में जो है नोटिफिकेशन निकाली गई थी रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें करीबन 350 के करीब पोस्टें फिल करनी थी इस हॉस्पिटल, लेकिन आज 10 महीने हो गए, 10 महीने तक ये रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं। हॉस्पिटल तो बनाया, शिफ्ट तो किया, लेकिन लोगों को केयर कौन देगा, लोगों की देखभाल कौन करेगा, वो स्टाफ आज तक भी वहां पे फिल नहीं किया गया। जबकि हॉस्पिटल बड़ा है, जो पुराना हॉस्पिटल वहां पे 200 बेड थे, सिर्फ 200 बेड के लिए स्टाफ मौजूद था, लेकिन ये हॉस्पिटल 500 बेड है, इसके लिए 500 बेड के लिए स्टाफ होना चाहिए, लेकिन जो कि बदकिस्मती से नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हुए। पेशेंट्स आज भी सेम सफर कर रहे हैं। आईसीयू में हमने देखा कुछ पेशेंट्स ने आईसीयू के बारे में हमसे बात कहा कि आज भी आईसीयू में वहां पे एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स होते हैं, जो कि पूरी तरह से नाइंसाफी है। पूरा हॉस्पिटल जो है खुला है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 पेशेंट्स एक बेड पे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और इसके साथ साथ हाईवे की जिस तरह से लोगों ने बताया कि वहां पे हाईवे है, हाईवे को क्रॉस करना पड़ता है पेशेंट्स को, उसके लिए एक फुट ब्रिज रहना चाहिए था जिससे लोग आसानी से हाईवे को क्रॉस कर सके, लेकिन बदकिस्मती से लोगों को बीच रास्ते में से छोटे बच्चों को लेकर सड़क क्रॉस करनी पड़ती है, जिसके बाद वो भी मुश्किलात है। और खासकर रिक्रूटमेंट की जिस तरह से मैंने बात की, वो रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है, जिसके नतीजे में सारी प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर्स नहीं है क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुई, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। कुल मिलाकर अगर हम देखें जो हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, लेकिन लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो आज भी लोग जो है वहां पे सफर कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रख